हेलो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द 11th टर्म एंड द 21 टर्म्स ऑफ एन AP आर 16 and 29 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 41 टर्म्स ऑफ दैट AP। कहने का मतलब कि कोई AP है जिसमें 11 टर्म दिया हुआ है, 21 टर्म दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में इस लगा हुआ रेस्पेक्टिवली वर्ड, इसका मतलब जो पहले 11 टर्म है तो ये वैल्यू 11 का होगा और ये 21 टर्म यानी 21 टर्म्स का होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि T11, क्योंकि हम लोग टर्म को लिखते हैं TN। क्या लिखते हैं? TN। फॉर्मूला होता है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या होता है? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसीलिए T11 को लिखे हैं 16 यानी T11 है। और 11 जहाँ पे होता है तो यहाँ पे हम अभी पढ़ चुके हैं कि जितना नंबर ऑफ एन्स होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ डी होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 11 टर्म्स था तो यहाँ पे नंबर ऑफ डी कितना हो गया? 10 हो गया। उसी तरह यहाँ पे लिख दिया यानी A प्लस 10D फॉर्मूला होगा यानी बराबर में 16 हो जाएगा। यानी यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। फिर यहाँ पे कह सकते हैं T21 के लिए कि A प्लस कितना D, तो 21 टर्म्स है तो D होगा उससे एक कम यानी 20D है, बराबर में क्या हो जाएगा? 29। यहाँ से मैं भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू क्या? 29, और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का क्या? 20D। इसको कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड। क्या कर? इक्वेशन सेकेंड। अब इस वैल्यू में इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे? इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि पुट, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। जैसे इसे पुट करेंगे तो यहाँ से A का वैल्यू यहाँ पे पता है 29 माइनस 20D, यानी A का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 माइनस 20D, और ये प्लस में पहले से 10D अवेलेबल है जो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16। इसके यहाँ से लॉस प्रॉफिट करेंगे तो ये 29 तो रहेगा, और यहाँ पे D 20 टाइम्स माइनस में है या D 10 टाइम्स प्लस में है तो जाएगा माइनस में 10 टाइम्स ऑफ D इक्वल्स टू 16। इसको लिख सकते हैं 29। इसको D का वैल्यू चाहिए, और जिसका वैल्यू निकालना होता है जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग करते हैं सेपरेट। क्या करते हैं? सेपरेट। यानी इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेंगे तो लिख सकते हैं माइनस का 16 बराबर कितना D? 10D। और जैसे ही इतना बात हम लोग लिखेंगे तो इस यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 माइनस में 6 तो 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 10D। हमको वैल्यू चाहिए D का तो D को करेंगे सेपरेट। यहाँ लिख सकते हैं 13/10 इक्वल्स टू D। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया, किसका वैल्यू निकल के आ गया? D का। अब D का जो वैल्यू निकल के आया है अगेन इस वाले में हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। लिखेंगे कि पुट, क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ D इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर रहे हैं? तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए। यानी A इज इक्वल्स टू 29 तो पहले से है माइनस 20 टाइम्स ऑफ D, और वैल्यू ऑफ D इज इक्वल्स टू 13/10। इसको काटेंगे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। यानी A का जो रिजल्ट हो जाएगा 29 माइनस 13 2 जा 26, यानी यहाँ से A का जो रिजल्ट होगा कितना निकल के आएगा? 3। तो यहाँ से हमारे पास A का भी रिजल्ट निकल के आ गया और D का भी रिजल्ट निकल के आ गया। लेकिन हमको वैल्यू जो चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए कौन से टर्म्स का? यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि हमको वैल्यू चाहिए 41 टर्म्स। किन से टर्म्स? 41 टर्म्स। तो फार्मूला जानते हैं, T41 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 40D, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि जितना नंबर ऑफ N होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ D होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं क्या कि जितना नंबर ऑफ N यानी 41 नंबर ऑफ N था, इसीलिए 40 नंबर ऑफ D हो गया। यानी यहाँ से A का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ये 40 टाइम्स ऑफ D का वैल्यू भी निकाल चुके हैं कितना? 10 से कटेगा कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, यानी हो जाएगा 3 प्लस और 13 4 जा 52, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। दैट योर आंसर, यानी T41 का जो रिजल्ट होगा 55 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को लाते रहें। धन्यवाद।